अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बात चल रही थी रोजे के सही होने के शराइत के बारे में। सही है कि रोजा किन लोगों से सही है या किन लोगों से मतलूब है। सही है, एक तो शरअन किन से मतलूब है, तो रोजे के वजूब के शराइत और रोजे के सेहत के शराइत, ये दो शराइत हम पढ़ रहे थे। कह रहे रोजे के सही होने के लिए हैं जो शराइत हम पढ़ रहे थे, उसमें आज बात है अम्मल मजनून, यानी जो दीवाना है, फयंतफियान फी हक़्क़िह, तो उसके हक में दोनों क्या होते हैं, मुंतफी हो जाते हैं। क्या क्या मुंतफी होता है मौलाना? न सेहत है रोजा उससे, न सही है। अगर वो रोजा रखेगा तो उसका रोजा सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी अक्ल काम नहीं कर रही, और न ही शरअन उससे मतलूब है। ये दोनों चीजें उससे मनफी हैं उसके हक में मौलाना। शरीयत भी उससे मुतालबा नहीं कर रही है कि सूमू, तुम रोजा रखो, और अगर वो रोजा रखेगा तो उसका रोजा भी सही नहीं है। क्योंकि जब मौलाना हम लोग मुकल्लफ की शरायत बताते हैं तो उसमें क्या बताते हैं, बुलूग के साथ अक्ल को शामिल करते हैं कि नहीं करते? तो क्या दीवानेपन के साथ रोजा उसका सही होगा? नहीं होगा। लेइंतिफाई तमीज, क्यों मौलाना? क्योंकि उसके पास तमीज नहीं होती। और अगर कोई चीज बच्चे से, चाहे वो नमाज हो या रोजा, अगर तमरीन के लिए रखवाया जा रहा है, तमरीन फरअहू यानी फरअ तमीज, और तमरीन भी किसकी फरा है मौलाना? तमीज की। फरअहू यानी फरअ तमीज, यहां तमीज आ जाएगा। यानी जरूरी है कि मौलाना रोजा सही हो, इबादत सही हो, तमीज का होना क्या है, जरूरी है। वयशकुलु दैलिक, और इस पर एतराज होता है मौलाना, इश्काल है। फी बअदिल मजानीन, कुछ ऐसे दीवानों में, लिवजूद तमीज फीहिम, क्योंकि उनके यहाँ तमीज क्या होती है, पाई जाती है। जैसे हमारे पास था मौलाना है, वो इतना भी बावला थोड़ी था, उसके अंदर तमीज थी कि नहीं थी? तो कहा कुछ ऐसे होते हैं दीवाने कि जिनके पास तमीज पाई जाती है, दीवानगी उनकी मसलन वक्ती हो या अलग तरीके की हो। सही है। वयशकुल दैलिक, और इसमें इश्काल होगा कि तमाम मजानीन को हम नहीं कह सकते मौलाना कि न मजानीन का न रोजा सही होगा, न उनसे शरीयत मुतालबा कर रही। क्यों? क्योंकि लिवजूद तमीज फीहिम, कुछ दीवाने ऐसे हैं जिनके यहाँ तमीज पाई जाती है। इस बुनियाद पर उससे तमरीनी रोजा रखवाने में कोई हरज नहीं है। आगे लिख लें, इस बुनियाद पर उससे तमरीनी रोजा रखवाने में या रोजा रखवाने में हरज नहीं है। अब है मौलाना वल्खुलू मिनहुमा, मिनहुमा से मुराद है मौलाना मिनल हैदी वन निफास। रोजे के सही होने के लिए शर्त है कि खातून किससे हो मौलाना, खाली हो, खूने हैज और खूने निफास से। यहां नोट लगाइए मौलाना, ये फुकहा के दरमियान इख्तिलाफ है। ये फुकहा के दरमियान इख्तिलाफ है कि अगर औरत फज्र से पहले हैज व निफास से पाक हो जाए, फज्र से पहले हैज व नफास से पाक हो जाए,
تو کیا فجر سے پہلے اس پر غسل کرنا واجب ہے جیسے جنابت کا حکم ہے مولانا؟ سمجھ میں آئی بات؟ مجنب کے لیے کیا ہے حالت جنابت میں فجر کی اذان فجر تک باقی رہنا کیا ہے روزے کے بطلان کا سبب ہے نا؟ تو اس صورت میں کہ اگر کوئی خاتون حیض و نفاس سے رات ہی میں پاک ہو گئی مثال کے طور پر، تو کیا نماز فجر سے جنابت کی طرح اسے نماز فجر سے پہلے غسل کرنا واجب ہے؟ سمجھ میں آئی سوال؟ تو فقہا کی دو رائے ہے مولانا، لکھیں جواب میں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ جنابت کی طرح ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ جنابت کی طرح ہے، اس لیے فجر سے پہلے غسل کرے۔ ظاہر ہے جنابت کی طرح ہے تو غسل کرنا ہوگا کہ نہیں کرنا ہوگا؟ لیکن کچھ کے یہاں پہلے غسل واجب نہیں ہے، لیکن کچھ فقہا کے یہاں غسل کا فجر سے پہلے کرنا واجب نہیں ہے نا؟ بڑا ایک مسئلہ ہے مولانا، دن کے کسی بھی وقت وہ غسل کر سکتی ہے، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پر کیا واجب ہے کہ وہ جس کی تقلید میں ہو۔ اب آگے دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں والخلو منہما، خالی ہو ان دونوں سے، صحیح ہے؟ فالخلو من الحیض والنفاس من شرائط الصحہ، صحیح ہونے کے شرط میں کیا ہے کہ حیض و نفاس سے کیا ہو؟ وہ خالی ہو۔ وَكَذَا يُعْتَبَرُ فِيهِمَا الْغُسْلُ بَعْدَهُ، سمجھ میں آیا مولانا؟ بعدہ سے مراد ہے بعد الحیض والنفاس، بعد الحیض والنفاس۔ عند المصنف وكذا يعتبر فيهما، یعنی فی الحیض والنفاس، فیہما سے مراد کیا ہوگا مولانا؟ حیض اور نفاس۔ اسی طرح اعتبار کیا جاتا ہے حیض و نفاس میں الغسل بعدہ، یعنی غسل کا انجام دینا حیض و نفاس کے بعد، عند المصنف، مصنف کے نزدیک۔ فَكَانَ عَلَيْهِ أَن يَذْكُرَهُ، تو ان کو مصنف کو چاہیے تھا کہ اس بات کا ذکر کرتے، کیا اس بات کا ذکر کرتے مولانا؟ لکھیے الاغتسال قبل الفجر، فجر سے پہلے غسل کرنا حیض و نفاس کا۔ ان یذکرہ میں لکھ لیں کیا؟ فجر سے پہلے غسل کرنا حیض و نفاس کا۔ فَكَانَ عَلَيْهِ أَن يَذْكُرَهُ، شارح کہہ رہے ہیں کہ اگر مصنف کو یہی بات سمجھانی تھی تو ضروری تھا کہ وہ کیا کرتے؟ اس کا تذکرہ کرتے۔ اِذِ الْخُلُوُّ مِنْهُمَا، یعنی من الحیض والنفاس، لا يقتضی، صحیح ہے؟ اس لیے کہ حیض و نفاس سے خالی ہونا، اِذِ الْخُلُوُّ مِنْهُمَا یعنی من الحیض والنفاس، حیض و نفاس سے خالی ہونا، لا یقتضی یعنی لا یستلزم، اس سے لازم نہیں آتا، خلو من دم الحیض والنفاس، کہ وہ خون حیض و نفاس سے بھی پاک ہو گئی ہے۔ کیوں مولانا؟ چونکہ وہ جو ظاہری غلاظت ہے وہ تو موجود ہے یا نہیں ہے جسم پر؟
हम्म। यहां भी एक हाशिया है मौलाना ला यख्तदी के बाद 10 नंबर का, ये देख लेते हैं उसको। ऐ ला यख्तदिल गुस्ल, गुस्ल उससे लाजिम नहीं आता। इदल खुलू मिनहुमा ला यख्तदी, सही है, याद रखिए मौलाना। गुस्ल जनाबत, गुस्ल हैज व नफास बजाते खुद वाजिब है या मुस्तहब? मुस्तहब। ये वाजिब होते हैं नमाज के लिए। अगर किसी को नमाज नहीं पढ़ने नहीं कर रहा गुस्ल जनाबत, क्या मुश्किल? जिसको नमाज पढ़नी है इसलिए गुस्ल जनाबत वाजिब है। वही कह रहे हैं इदिल खुलू मिनहुमा ला यख्तदी, सही है तो नफास से खाली होना क्या गुस्ल का लाजिमा है? नहीं है, सही है। अब आगे आ रहा है, देखिए कमा लम यख्तदी, 11 नंबर के हाशिए पे आइए मौलाना। ऐ कज़ालिकल खुलू मिनहुमा फी शर्तिल वुजूबी ला यख्तदिल गुस्ल, यानी इन दोनों से खाली होना गुस्ल का तकाजा नहीं करते। फी शर्तिल वुजूब, शर्त वुजूब में। कह रहे हैं ला यख्तदिल खुलू मिनहुमा, कि दोनों गुस्ल, दोनों खूनों से पाक खाली होना, ला यख्तदी, सही है, तकाजा नहीं करते, लाजिम नहीं आता उससे गुस्ल। कमा लम यख्तदिहु फी शर्तिल वुजूब, जैसे कि लाजिम नहीं आया था शर्त वुजूब में। इजिल मुरादो बिहिमा, इसलिए कि इससे मुराद यानी नफास और हैज से मुराद फीही नफ्सुद्दम, यानी खुद खून है। लिवुजूबिही लिवुजूब सौम, रोजे के वाजिब होने के सबब। अलल मुनक़तिअते, ऐसी खातून के जिसका ये खून रुक चुका हो। व इल्लम तख्तसिल, चाहे उसने गुस्ल न किया हो। अब ये बात किसकी आ गई मौलाना? इल्लम तख्तसिल लिख लिया, चाहे वो गुस्ल अंजाम न दे। अब यहां लिखे हैं मौलाना ले वजूब ही वजूब सोम लिखा। याद रखिए, देखिए जो उसने खून हैज रुक गया, रुकने के बाद उस पर रोजा वाजिब हो गया कि नहीं हो गया? रोजा वाजिब हो गया तो उस पर गुस्ल भी क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा, है ना। जब तक हैज और निफास आ रहा है तब तक उसका रोजा सही नहीं है। व मिनल कुफ्रे, और किससे रोजा सही नहीं होगा मौलाना? काफिर से। फ़इन्नल काफिरा यजिबु अलैहि सौमु कगैरिही, इसलिए कि जो काफिर है उस पर रोजा दूसरों के मानिंद वाजिब है। जो काफिर है उस पर रोजा दूसरों के मानिंद वाजिब है।
वलाकिन वलाकिन ला यसिहु मिनहु यानी मिनल काफिर, लेकिन काफिर से सही नहीं है, माहू माल कुफ्र, कुफ्र के साथ, यानी कुफ्र के साथ अगर वो रोजा रखेगा तो उसका रोजा सही नहीं है। यहां भी एक नोट लगाइए मौलाना, क्या नोट लगाएंगे? यहां नोट लगाइए, ये फुकहा के दरमियान बहस है कि काफिर सिर्फ उसूल का पाबंद है, मुकल्लफ है, या वो जब उसूल को मान लेगा तब फुरू वाजिब होगी। जब उसूल को मान लेगा तब जाके फर्क उस पर क्या होगी, वाजिब होगी। क्या लिखा? जब उसूल को मान लेगा या अव्वल अम्र से, या अव्वल अम्र से वो उसूल और फुरू दोनों का मुकल्लफ है। उसूल और फुरू दोनों का मुकल्लफ है। सही है, ये बहस है मौलाना, इल्म कलाम की बहस है। क्या है, आज जो काफिर मौजूद हैं, सही है, जब कद कामत सलाह हो रहा है, अल्लाह अकबर हो रहा है, तो क्या इस निदा के साथ उन पर भी नमाज वाजिब है या वाजिब नहीं है? या पहले वो खुदा की वहदानियत और रसूल की रसालत का इकरार करेंगे तब जाके उन पर फुरुआत वाजिब होंगे? चूंकि एक मसला तो है ना मौलाना, अगर अभी वाजिब करार दिया जाए तो मुझे बताइए, अगर एक काफिर आज मुसलमान हो जाए तो क्या उस पर मा सबक की कज़ा वाजिब होगी बुलूग से? है ना? लेकिन कोई, मुझे याद नहीं आता किसी फकी ने कहा हो कि जो काफिर मुर्तद के लिए तो है मौलाना, कि हालत इर्तिदाद में छूटी हुए वाजिबात को क्या करेगा, उसकी कज़ा बजा लाएगा। सही है। ओहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऊट पटांग काम हुआ जा रहा है। कल ही करेंगे, तो छोड़ो। अब यहाँ माइक खुला तो रिकॉर्डिंग बंद थी। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सही है। वलाकिन ला यसिहु मिनहु मअल काफिर व यसिहु मिनल मुस्तहज़र, ये कल ले लेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।